नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्ट्रगल टू सक्सेस, संघर्ष से सफलता की शक्ति। दोस्तों, इस चैनल पर हमारे द्वारा अपने जीवन को हम किस प्रकार से कुछ नियमों का अनुसरण करके एक बेहतर दिशा दे सकते हैं और कैसे हम एक शानदार जीवन जी सकते हैं। इससे पहले हम कहानी की शुरुआत करें। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी सुनने के बाद एक लाइक और कमेंट में यह जरूर बताएं कि आपको कहानी में क्या सुनकर अच्छा लगा, जिससे मुझे भी एक मोटिवेशन मिलती रहे और मैं ऐसी अनेकों कहानियां लाती रहूं आपके लिए। तो दोस्तों, आइए अब चलते हैं हमारी आज की कहानी की ओर। चाणक्य नीति शिक्षा एक राजनैतिक जीवन की सूत्रधार है। प्राचीन भारत के महान विद्वान और नीति विशेषज्ञ चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, इन्होंने अपने जीवन काल में शिक्षा और नीति की अपार महत्ता को समझाया है। चाणक्य ने न केवल मौर्य साम्राज्य की नींव रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि उन्होंने शिक्षा को एक सशक्त समाज के निर्माण के लिए अत्यावश्यक माना है। उनकी नीति, जिसे चाणक्य नीति कहा जाता है, आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायक है। आज हम शिक्षा के महत्व और राजनैतिक जीवन में इसकी भूमिका को एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, मगध राज्य में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम वृंदावन था। इस गांव में एक गरीब किसान का बेटा आनंद रहता था। आनंद का मन पढ़ाई में बहुत लगता था, लेकिन गरीबी के कारण उसके परिवार के पास उसे शिक्षा दिलाने के लिए पर्याप्त साधन नहीं थे। फिर भी उसकी माँ, जो स्वयं अनपढ़ थी, उसने उसे शिक्षा के महत्व का पाठ पढ़ाया। कहा, बेटा, शिक्षा ही वह शक्ति है जो तुम्हें इस गरीबी के दलदल से निकाल सकती है। उसकी माँ के ये शब्द आनंद के दिल में बस गए। एक दिन गांव में एक बुजुर्ग साधु आए जो चाणक्य के अनुयायी थे। उन्होंने गांव वालों को चाणक्य नीति के बारे में बताया और शिक्षा की महत्ता पर जोर दिया। आनंद ने उनके प्रवचन को ध्यान से सुना, जिससे आनंद के मन में प्रेरणा की एक नई लहर दौड़ गई। साधु ने चाणक्य की यह नीति बताई, शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है जो बिना शत्रु का खून बहाए विजय प्राप्त करा सकता है। आनंद ने ठान लिया कि वह शिक्षा प्राप्त करेगा और अपने परिवार और गांव की दशा बदलेगा। आनंद ने अपनी माँ से आग्रह किया कि वह उसे नगर के विद्यालय में भेजे। माँ ने अपने सारे गहने बेचकर और कर्ज लेकर उसे विद्यालय भेजने का प्रबंध किया। आनंद ने कठिन परिश्रम किया और शीघ्र ही वह अपने सहपाठियों में सबसे आगे निकल गया। उसकी मेहनत और लगन ने उसे अध्यापकों का प्रिय बना दिया। वर्षों की शिक्षा और तपस्या के बाद आनंद एक विद्वान और योग्य व्यक्ति बन गया। उसने राजनीति में प्रवेश करने का निर्णय लिया ताकि वह अपने राज्य और देश की सेवा कर सके। उसने चाणक्य नीति को अपने जीवन का मार्गदर्शक बनाया। राजनीति का मुख्य उद्देश्य जनसेवा होना चाहिए। चाणक्य का यह सिद्धांत उसके हर निर्णय में प्रतिबिंबित हुआ। राजनीति में कदम रखते ही आनंद ने देखा कि देश में भ्रष्टाचार और अन्याय का बोलबाला है। उसने निडर होकर इन समस्याओं के खिलाफ आवाज उठाई। एक बार उसने एक बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया जिसमें राज्य के उच्च अधिकारी लिप्त थे। इस साहसिक कदम ने उसे जनता का हीरो बना दिया, लेकिन इसके साथ ही उसके जीवन में कई चुनौतियां भी आईं। उसे धमकियां मिली, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आनंद ने अपने गांव वृंदावन में एक स्कूल की स्थापना की, जहां गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दी जाने लगी। उसने सुनिश्चित किया कि हर बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले, ताकि वे भी अपने जीवन में सफल हो सकें। उसने अपने राज्य में शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए कई नीतियां बनाईं और उन्हें लागू किया। आनंद की ईमानदारी, साहस और शिक्षा के प्रति समर्पण ने उसे जनता का प्रिय नेता बना दिया। लोगों ने उसे अपने राज्य का मुख्यमंत्री चुना। मुख्यमंत्री बनने के बाद उसने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई सुधार किए। उसने सुनिश्चित किया कि राज्य के हर कोने में शिक्षा का प्रकाश फैले। आनंद के नेतृत्व में राज्य ने हर क्षेत्र में प्रगति की। भ्रष्टाचार का अंत हुआ और राज्य समृद्धि की ओर बढ़ा। शिक्षा की शक्ति ने राज्य को एक नई दिशा दी। आनंद ने अपने राज्य को एक आदर्श राज्य बना दिया, जहां हर नागरिक को न्याय और समान अवसर मिले। आनंद की कहानी हमें सिखाती है कि शिक्षा ही वह शक्ति है
जो किसी भी समाज को उन्नति और विकास की ओर ले जा सकती है। चाणक्य की नीतियों पर चलकर आनंद ने न केवल अपने जीवन को सफल बनाया, बल्कि अपने राज्य और देश की भी सेवा की। उसकी कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम भी शिक्षा के माध्यम से अपने जीवन और समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। और शिक्षा ही एक राजनैतिक जीवन की सूत्रधार है, यह कथन न केवल सत्य है, बल्कि इसे अपनाकर हम अपने समाज को एक नई दिशा दे सकते हैं। चाणक्य की नीतियां और सिद्धांत आज भी हमारे लिए प्रेरणादायक हैं और हमें सही मार्ग दिखाते हैं। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक नई नीति और प्रेरणादायक कहानी में। नमस्कार।